हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक फ़ोन पर बातें कर रहा था। यूनो जंगकुक से कहता है, तुम ऑफिस कब आने वाले हो? कल हमें मीटिंग के लिए बाहर जाना होगा, जल्दी आ जाना। जंको ने कहा ठीक है। यूनो कहता है, क्या तुम्हें मैं लेने के लिए आ जाऊँ? जंको ने कहा नहीं, मैं खुद ही आ जाऊँगा। यूनो कहता है, नहीं मैं ही तुम्हें लेने आ जाऊँगा, दोनों साथ में निकलेंगे, ठीक है? जंको ने कहा ठीक है, तुम मुझे लेने आ जाना, मैं तैयार रहूँगा। तियांग, वो रूम में आकर जंको की बातों को सुन रहा था। अचानक तियांग की नज़र जंको की चेस्ट पर पड़ता है। जंको बाथरूम पहना हुआ था। वो बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रहे थे। आज तियांग ने पहली बार जंको को इस तरह से देखा। शादी के बाद तियांग ने कभी भी जंको को इस तरह से नहीं देखा है। अचानक तियांग जंको के नज़दीक आ जाता है और उसके हाथ से फ़ोन छीन लेता है और जंको को बेड पर धकेल दिया और उसके ऊपर आकर उसके लिप पर किस करने लगा। जंको बहुत ही सरप्राइज हो गए। तियांग ऐसा कभी नहीं करता है। शादी के 2 साल हो गए हैं, लेकिन तियांग ने कभी भी जंको के साथ इतने क्लोज नहीं आए। आज पहली बार तियांग जंको के साथ ऐसा कर रहा था। जंको को अच्छा लगना चाहिए या फिर बुरा लगना चाहिए, जंको खुद भी नहीं समझ पा रहे थे। उसको बहुत ही अजीब फीलिंग हो रहा था तियांग की नज़दीक आने की वजह से, क्योंकि इतनी दिनों से तियांग उसको इग्नोर कर रहा था। जंको को बहुत ही बुरा लगते थे जब भी तियांग उसको इग्नोर करता था। जंको मन में ही सोच रहा था, आखिर तियांग ऐसा क्यों कर रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है। जैसे ही तियांग जंकुक से अलग होता है, जंकुक ने तियांग से कहा, आखिर तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? तियांग ने कहा, क्यों? मैं तुम्हारी हस्बैंड हूँ और मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ, तुम मुझे इसके लिए रोक नहीं सकते हो। जंकुक जंकुक ने कहा, तियांग ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन तुम पहली बार ऐसा कर रहे हो। शादी के 2 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक तुमने मुझे देखा भी नहीं अच्छी तरीके से, और आज तुम मेरी इतनी क्लोज आ रहे हो। तियांग ने कहा, जंकुक क्योंकि मुझे अभी तुम्हारे क्लोज आना है और तुम मुझे मना नहीं कर सकते हो। उसके बाद जंकुक कुछ नहीं कहता है। सुबह के 8 बजे जंकुक उठ गया था और वो तैयार हो रहा था। वो सूट निकालने ही वाले थे, जंकुक की तियांग हाथ पकड़ लेता है। जंकुक तियांग को देखकर चौंक गया और कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तियांग ने कहा, जंकुक क्यों? क्या मैं तुम्हारे करीब नहीं आ सकता हूँ? तुम कल से मुझे यही क्यों पूछे जा रहे हो कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? आखिर मैं तुम्हारी हस्बैंड हूँ, तुम जहाँ पर भी रहोगे मैं वहीं पर ही जाऊँगा। जंको ने कहा, क्या मतलब है? मैं समझा नहीं। मैं मीटिंग के लिए यूनो के साथ बाहर जा रहा हूँ और तुम? तियांग ने कहा, मैं भी जा रहा हूँ तुम्हारे साथ। जंको ने कहा, लेकिन यूनो मुझे लेने आ रहा है। तियांग ने कहा, मना कर दो, मैं तुम्हें लेकर जाऊँगा। जंको ने कहा, लेकिन हमें लेट हो जाएगा। तियांग ने कहा, कोई लेट नहीं होगा, मैं तुम्हें टाइम पर पहुँचा दूंगा। तुम यूनो को कॉल करके बता दो कि तुम उसके साथ नहीं जा सकते हो, मैं तुम्हें लेकर जाऊँगा। जंको ने कहा, लेकिन तियांग तियांग जंको के नज़दीक आ जाता है। उसकी हाथ जो है अलमीरा के साथ कस के पकड़ लेता है और इसकी यार के पास कुलस जाते हुए कहा, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा और मेरा फैसला ही आखिरी फैसला है, इसके बाद मैं कोई बात नहीं सुनूंगा। जंकुक यूनो को कॉल करते हुए कहा, तुम मुझे लेने मत आओ, मैं तियांग के साथ आ रहा हूँ। यूनो ने कहा, क्या तियांग? वो तुम्हें क्यों लेकर आने वाला है? वो तो ऐसा कभी नहीं करता है ना। आज क्या होगा, क्या तुम ठीक हो? जंको ने कहा, मैं ठीक हूँ। वो तियांग मुझे ऑफिस छोड़ना चाहता है और तुम मत आना, ठीक है? मैं रखता हूँ। उसके बाद तियांग जंको को ऑफिस के पास आकर छोड़ देता है और उससे कहता है, मैं तुम्हें लेने आ जाऊँगा, मुझे कॉल कर देना। जंको ने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। तियांग ने कहा, ज़रूरत है, मैंने कहा ना। जंकुक जैसे ऑफिस के अंदर इंटर करता है, यूनो उससे पूछता है, तुम्हें आज तियांग छोड़ने के लिए क्यों आया था? वो तो ऐसा कभी नहीं करता है। जंको ने कहा, मुझे नहीं पता उसे क्या हो गया है। यूनो कहता है, कहीं वो तुम्हारी नज़दीक तो आने की कोशिश नहीं कर रहा है? क्या उसका अपनी गलती की पछतावा हो रहा है? जंको ने कहा, ऐसा ही लगता है मुझे। यूनो कहता है, जंकुक मुझे बर्दाश्त नहीं होगा अगर उसने तुम्हें तकलीफ पहुंचाने की कोशिश किया तो। उसके बाद तियांग जंकुक को लेकर घर आ जाता है। तियांग ने कहा, तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया था? अगर मैं तुम्हें लेने के लिए नहीं जाता, क्या तुम यूनो के साथ आने वाले थे? जंको ने कहा, मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था, इससे पहले तुम पहुंच गए थे। तियांग ने कहा, ऐसा है क्या? इसके बाद तियांग जंको के क्लोज आने लगे। जंको ने कहा, तियांग मेरा सर दर्द कर रहा है, आज मैं बहुत थक गया हूँ, मैंने बहुत काम किया है, मुझे कॉफ़ी बनाकर पीना है, क्या तुम पीना चाहोगे? तियांग ने कहा, तुम्हें कॉफ़ी बनाने की ज़रूरत नहीं है। जंको ने कहा, मैं समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो? तियांग कहता है, मेरा कहने का मतलब है कि मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बनाऊंगा। जंको ने कहा, क्या तुम मेरे लिए कॉफ़ी बनाओगे? तुम्हें क्या बोल रहे हो, तुम्हें कॉफ़ी बनाना आता भी है? तियांग ने कहा, क्यों नहीं, मैं तुम्हारे लिए कोशिश तो कर सकता हूँ ना, और मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बना ही लूँगा, मुझे पूरा यकीन है।
एक एका तियांग जंगकुक के लिए कॉफ़ी बना रहे थे। पहली बार तियांग कॉफ़ी बना रहा था। जंगकुक तियांग को देखे जा रहा था। तियांग जंगकुक के सामने कॉफ़ी लेकर आ जाता है। जंगकुक सोफे पर बैठकर कुछ काम कर रहे थे। तियांग उसके पास आकर बैठ जाता है और उसे कहता है, इसको पीकर बताओ तुम्हें पसंद आया या नहीं, क्या ठीक है? जंगकुक ने कहा ठीक है। उसके बाद तियांग उसके हाथ से कॉफ़ी के मॉग लेते हुए कहा, एक गर्म है, रुको पहले मुझे चेक करने दो। एक कहकर वो उसको थोड़ा सा पीता है। एक सिप लेने के बाद जंगकुक से कहता है, ये ठीक है, अब तुम पी सकते हो। जंगकुक वो तियांग को देखे जा रहा था। जंगकुक जैसे कॉफ़ी की सिप लेता है उसको गर्म लग जाता है। तियांग जंगकुक के हाथ से कॉफ़ी की मॉग रखते हुए उसकी लिप पर किसका लिया और उसे कहा, क्या आप ठीक है? तुम्हें अब जलन तो नहीं हो रहा है? जंगकुक ने कहा, तियांग आखिर तुम करना क्या चाहते हो? तुम इतने चेंज क्यों लग रहे हो? तुम ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो। तो मेरे सामने ऐसे नाटक क्यों कर रहे हो तुम? तियांग ने कहा, नाटक? आखिर मैं तुम्हारे हस्बैंड हूँ, मैं इतना तो कर ही सकता हूँ ना। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? तुम पहले तो ऐसे नहीं थे। शादी के 2 साल तक तुमने मुझे देखा भी नहीं। अचानक तुम्हें क्या हो गया? क्या तुम मेरे साथ कोई खेल खेल रहे हो? तियांग जंगकुक के ऊपर आ जाता है और उसकी लिप पर किस करने के लिए जैसे आगे बढ़ने लगता है। जंगकुक तियांग की लिप पर फिंगर रखते हुए कहा, प्लीज़ पहले मुझे जानना होगा, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तियांग ने कहा, जंगकुक तुम ज़्यादा कर रहे हो। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? आखिर मैं तुम्हारे करीब क्यों नहीं आ सकता हो? क्या तुम यूनो से प्यार करते हो? नहीं, ऐसा तो नहीं कि तुम यूनो के साथ मिलकर मुझे चीट कर रहे हो। अगर ऐसा नहीं है तो मुझे तुम्हारे करीब आने दो। एक कहकर तियांग जंगकुक के करीब जाने लगा और जंगकुक भी तियांग को नहीं रोकता है। अगर उसे रोकेगा तो तियांग को गलतफहमी हो जाएगा, इसलिए जंगकुक चुप था। लेकिन एक दिन तियांग वो फ़ोन पर बातें कर रहा था और किससे कह रहा था, मैं तुम्हें बहुत ही मिस कर रहा हूँ, तुम कब वापस आओगे? आई लव यू टू बेबी, तुम जल्दी से वापस आ जाओ। हाँ हाँ, मैं अभी भी तुमसे ही प्यार करता हूँ, सबसे ज़्यादा प्यार तुमसे ही करता हूँ मैं। चाह कर भी तुम्हारी जगह पर कोई नहीं आ सकता है। तुम मेरे लिए बहुत ही प्रीशियस हो। आई रियली मिस्ड यू। उसके बाद वो फ़ोन पर किस करता है। जंगकुक इस सब कुछ सुन लेता है। वो बेडरूम में आ जाता है और वो बेड पर सोते हुए रो रहा था। जंगकुक की आंखों पर आंसू था। यूनो जंगकुक को मैसेज करता है। जंगकुक यूनो की मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा था। यूनो उसको कॉल कर लेता है। जंगकुक फ़ोन जैसे रिसीव करता है, यूनो कहता है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? जंगकुक ने तियांग की इस बातों को कह दिया कि वो फ़ोन पर क्या बोल रहा था। यूनो कहता है, इसका मतलब वो तुम्हारे साथ चीट कर रहा है। मैंने पहले ही कहा था, अगर तियांग ने ऐसा कुछ किया मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। जंगकुक तुम उसको डिवोर्स दे दो और मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारी ध्यान रखूंगा। जंगकुक ने कहा, यूनो तुमने सही कहा, मुझे नहीं रहना उसके साथ, मुझे डिवोर्स चाहिए उससे। तियांग आकर सुन लेता और कहता है, क्या तुम्हें मुझसे डिवोर्स चाहिए? वो भी उस यूनो की वजह से? और एक एक तियांग जंगकुक के साथ बहुत ही फोर्स करने लगा और उसे सबक सिखाना चाहता है। सुबह के 10 बजे तियांग के फ़ोन पर रिंग आ रहा था। तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम मुझे इतनी सुबह को कॉल क्यों कर रहे हो? तो उसने कहा, तुम मुझे लेने कब आ रहे हो? मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, जल्दी से आ जाओ मामू। तियांग ने कहा, ठीक है, मैं अभी आ जाता हूँ। तुम आ गए हो, तुमने मुझे कहा क्यों नहीं? मेरे इंतज़ार करो, मैं तुम्हें अभी लेने आ रहा हूँ। तियांग तैयार होकर जा ही रहा था। जंगकुक तियांग की हाथ पकड़ते कहा, तुम नहीं जा सकते हो। तियांग ने कहा, क्या तुम मुझे रोकोगे? आखिर तुम मुझे क्यों रोकना चाहते हो? मैं क्यों नहीं जा सकता हो? जंगकुक ने कहा, तियांग मैं तुम्हें मेरे साथ चीट नहीं करने दूंगा। तियांग ने कहा, क्या मैं तुम्हारे साथ चीट कर रहा हूँ? और तुम क्या कर रहे हो? तुमने तो यूनो के साथ मिलकर मेरे साथ पूरी तरह से चीट करने की प्लानिंग कर चुके हो। तुम मुझे डिवोर्स देना चाहते हो ना, वो यूनो की वजह से। जंगकुक ने कहा, मैं उसकी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से तुम्हें डिवोर्स देना चाहता हो, क्योंकि तुम मेरे से चीट कर रहे हो। 2 साल तक तुमने मुझे इग्नोर किया और अब तुम मेरे करीब आने की कोशिश कर रहे हो। क्यों कर रहे हो तियांग तुम ऐसा? मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें पसंद हूँ और तुम मुझसे प्यार करने लगे हो, लेकिन दूसरे ही पल में तुम मुझे बहुत ही नीचे फेंक देते हो। ऐसा लगता है कि जैसे कि मैं अभी मरने वाला हूँ। मुझे इतना तकलीफ होता है तुम्हें किसी और के साथ इस तरह से बातें करते हुए देखकर। तियांग ने कहा, मैं समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो? मुझे अभी जाने दो, मैं लेट हो रहा हूँ, वो मेरा इंतज़ार कर रहा होगा, मैं तुम्हें बाद में आकर बताऊँगा। जंगकुक ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। जंगकुक ने तियांग की सिर पर पानी गिरा दिया। तियांग ने कहा, जंगकुक तुमने क्या किया? क्या तुम्हारी दिमाग ठीक है? हटो मेरे सामने से, क्या कर रहे हो तुम? जंगकुक ने कहा, तियांग प्लीज़ रुक जाओ। लेकिन तियांग
वो कपड़े चेंज करके जाने ही वाला था, लेकिन यहाँ पर वैन वो दौड़कर आ जाता है और तियांग की गले को कस के पकड़ लेता है। उसके बाद तियांग वैन को कहता है, क्या हुआ, तुम अकेले कैसे आ गए? मैंने तुमसे कहा था मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगा, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। तुमने मेरा इंतज़ार क्यों नहीं किया? और तुम इस तरह से कैसे आ सकते हो? तुम्हारे साथ कोई भी नहीं है। तो वैन कहता है, नहीं, पापा और डैड मेरे साथ है, तो आपको पेशेंट होने की ज़रूरत नहीं है मामू। वैन वो एक 18 साल की लड़की है और जो तियांग को मामू कहता है, यानी तियांग जिन के ब्रदर है, यंगर ब्रदर, और जिन तियांग की एल्डर ब्रदर है। वैन है तो एडल्ट, लेकिन वो एक बच्चे की तरह है, 10 साल के बच्चे की तरह। और वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है तियांग से। तियांग भी वैन से बहुत प्यार करता है, लेकिन वो उसकी नेफ्यू है, इसीलिए जंगकुक वैन को देखकर कहता है, तियांग ये कौन है? और तुम दोनों, तो तुम वैन में इंटरेस्ट रखते हो, तो तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तियांग ने कहा, जंगकुक मैंने तुमसे कहा था मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा, लेकिन तुम मेरी कोई भी बात नहीं सुनना चाहते हो, तो मुझे भी तुमसे कुछ भी नहीं कहना है। एक एक तियांग जो है गुस्से में अपने रूम में चला जाता है। वैन वो जंगकुक से कहता है, तुम कौन हो और मेरी मामू इतनी गुस्से में क्यों है? जंगकुक ने कहा, क्या मामू? आर्यमोजिन पीछे से आ जाता है और कहता है, क्या हुआ वैन, तुम जंगकुक को परेशान क्यों कर रहे हो? जंगकुक आर्यमोजिन से कहता है, आखिर वैन कौन है? तो आर्यमोजिन ने कहा, वो हमारी डॉटर है। क्या तुम नहीं जानते थे? आई एम सॉरी कि तुम्हें बताना भूल गया, वो हॉस्पिटल में थे, वो एक्चुअली वो लिटिल वन है। जंगकुक ने कहा, क्या? तो वो तियांग की नेफ्यू है। तो आर्यमोजिन ने कहा, ऐसा ही, लेकिन तुम क्या सोच रहे थे? क्या तियांग ने तुम्हें नहीं बताया कि वो आने वाला है? तियांग उसे लेने आने वाला था। वैन चाहता था कि तियांग उसे एयरपोर्ट लेने आए, लेकिन तियांग उसे लेने के लिए नहीं आते हैं, इसलिए वैन को बहुत ही गुस्सा आ गया था। लेकिन जैसे वो तियांग को देखता है ना, उसकी सारी गुस्सा खत्म हो जाता है। वो दोनों ऐसा ही है, बहुत ही क्लोज है वो दोनों। तियांग वैन से बहुत ही प्यार करता है, क्योंकि वैन वो दिमागी हालत से 10 साल की बच्ची की तरह है। कहीं तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? जंको ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं। आज तियांग डिनर टेबल पर कोई बात नहीं किया था। जंकुक से बहुत ही गुस्सा है। जंकुक जैसे बेडरूम में आ जाता है, वो नहाने के बाद तियांग के नज़दीक आने लगा। तियांग जंकुक को धकेल देता और कहता है, मुझसे दूर रहा करो, तुम मुझे टच मत करो। जंको ने कहा, तियांग वो मुझे तुमसे कुछ कहना है। तियांग ने कहा, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। तुम एक नंबर की चीटर हो, तुम यूनो के साथ मिलकर मुझे डिवोर्स देना चाहते हो। तियांग की बात सुनकर जंको ने कहा, गलतफहमी हो रहा है तुम्हें, मैं क्लियर करना चाहता हूँ। मुझे लगा कि वो है ना तुम। तियांग मेरा यकीन करो, मैंने जानबूझकर ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तुम दोनों की फ़ोन पर बातें करते सुनकर मुझे लगा कि तुम मेरे से चीट कर रहे हो और तुम्हें किसी और से प्यार है, क्योंकि तुमने 2 सालों तक मुझे इग्नोर किया है। तियांग तुम्हें तो इस बात को समझना चाहिए ना तियांग, और तुम हो कि मुझ पर ही गुस्सा कर रहे हो। तियांग ने कहा, जंकुक मैं समझूं तुम्हारी बातों को? तुमने आखिर मुझे क्या समझा है कि तुम यूनो के साथ मिलकर मेरे से चीट करोगे और मुझे डिवोर्स दे दोगे और मैं कुछ भी नहीं करूँगा? तुम मुझे डिवोर्स कभी नहीं दे पाओगे जब तक मैं जिंदा हूँ। जंको ने कहा, मैं डिवोर्स देना भी नहीं चाहता हूँ। वो तो यूनो मुझे कह रहा था कि मुझे तुम्हें डिवोर्स देना चाहिए क्योंकि तुमने मेरे से चीट किया है। उसे थोड़ी पता है कि मुझे गलतफहमी हो गया है। जंको की बात सुनकर तियांग कहता है, उस यूनो को तुम्हारे लिए फीलिंग्स है, तुम इस बात को नहीं समझ सकते हो क्या? वो तो यही चाहता है कि तुम मुझे डिवोर्स दे दो ताकि वो तुमसे शादी कर सके। जंको ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं। तियांग कहता है, मैं प्रूफ कर दूंगा कि वो तुम्हें पसंद करता है। जंको ने कहा, लेकिन तियांग मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, यूनो से नहीं, मैं सिर्फ उसे अपना दोस्त मानता हूँ। तियांग ने कहा, मैं तुम्हारी बातों पर कैसे यकीन कर लूँ कि तुम उसे सिर्फ अपना दोस्त मानते हो और उससे प्यार नहीं करते हो? जंको ने कहा, तियांग मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलवाऊँ? तियांग जंको के नज़दीक आकर कहता है, तुम मुझे चाहो तो तुम मुझे भरोसा दिलवा सकते हो। एक एक तियांग जंको की बातों की रस्सी खोल देता है और जंको समझ जाता है। उसके बाद दूसरे ही दिन जंको का तियांग साथ में तैयार होकर हॉल में आ जाता है। यूनो डिवोर्स पेपर लेकर आ जाता है। जंको ने कहा, यूनो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? यूनो कहता है, वो मैं तुम्हें डिवोर्स पेपर देने आया था। जंको ने कहा, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। यूनो कहता है, लेकिन क्यों? क्या तुम तियांग को डिवोर्स नहीं देना चाहते हो? जंको ने कहा, नहीं, मुझे तियांग को डिवोर्स नहीं देना है। यूनो कहता है, लेकिन उसने तुम्हारे से चीट किया है, क्या उसके बाद भी तुम उसे डिवोर्स नहीं देना चाहते हो? जंकुक यूनो को समझाता है कि उससे गलतफहमी हो गया था। यूनो कहता है, क्या तुम्हें गलतफहमी हो गया था लेकिन मुझे नहीं?
मैं तुम्हें 10 सालों से चाहता हूँ और तुम तियांग से शादी कर लिया, जबकि तियांग ने 2 सालों तक तुम्हें इग्नोर किया। शादी होने के बावजूद भी वो तुम्हारे करीब नहीं आ रहा था, हमेशा तुम्हें बहुत ज़्यादा इग्नोर किया, तुम्हें इस तरह से महसूस करवाया कि तुम कुछ हो ही नहीं उसके लिए, और अब वो तुम्हारे लिए इतने खास हो गए। जिनको ने कहा मैं तुम्हें कहना भूल गया शायद कि मैं तियांग से अभी नहीं बहुत पहले से पसंद करता हूँ, इसीलिए मैंने उससे शादी किया था। चाहे वो मुझसे प्यार करे या ना करे, मैं उससे प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। तियांग जंको के कमर में टाइटली पकड़ते कहता है, और मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ और हम दोनों के बीच में कोई नहीं आ सकता है। जो भी आने की कोशिश करेगा मैं उसकी जान ले लूँगा। जंको तियांग से कहता है, क्या बातें कर रहे हो, तुम ऐसे नहीं कर सकते हो। प्लीज़ तुम समझ जाओ, मैं तुम्हें नहीं चाहता हूँ, मुझे तियांग पसंद है। अगर मेरी किसी भी बॉडी एंगल से तुम्हें ऐसा लगा हो कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ तो आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। मैं बस तियांग से प्यार करता हूँ और मैं तुमसे कभी प्यार नहीं कर पाऊँगा। आई एम सॉरी यूनो कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी खुशी के लिए अब तुमसे दूर जा रहा हूँ, लेकिन अगर कभी तियांग ने तुम्हें परेशान किया ना तो मैं फिर से वापस आ जाऊँगा, और तब तुम तियांग को छोड़कर मुझसे शादी करोगे। तुम मुझसे प्रॉमिस करो। जंको ने कहा, ठीक है, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। तियांग जंको के हाथ यूनो के हाथ से छुड़ाते हुए कहा, तुमने क्या किया, और मैं तुम्हें कभी मौका ही नहीं दूंगा कि तुम यूनो से जाकर शादी कर लो और मुझे डिवोर्स दे दो, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें कभी मुझसे दूर नहीं होने दूंगा। ये कहकर यूनो के सामने ही जंको की लिप पर किस कर लिया और दोनों बहुत ही रोमांटिक हो रहे थे। ये देखकर यूनो चला जाता है, लेकिन वायन तियांग और जंकुक दोनों को किस करते हुए देखा है। वो क्लैपिंग करने लगता है और नाचने लग जाता है। आर्यमन जिन कहता है, क्या कर रहे हो तुम्हें इस तरह से उन दोनों को किस करते देखकर क्लैपिंग नहीं करना चाहिए, चलो हमारे साथ। लेकिन वह नहीं जाना चाहता है। वो तियांग और जंको को किस करते हुए देख रहे थे और वो बहुत ही खुश लग रहे थे। टाइम को स्किप करते हैं, जंको प्रेग्नेंट है और तियांग को जैसे ही पता चला, तियांग जंको को गोद में उठाकर नाचना शुरू कर दिया। जंको ने कहा, तियांग क्या करो, मैं नीचे गिर जाऊंगा। तियांग ने कहा, मैं तुम्हें नीचे कभी नहीं गिरने दूंगा, और दोनों साथ में बहुत ही खुश लग रहे थे। आई होप कि दोनों ऐसे ही हमेशा खुश रहे। और मेरी जिंदा दिली बटरफ्लाइज, आप लोग भी खुश रहना, क्योंकि आप लोग की खुशी मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है। आप लोग मेरे लिए बहुत ही खास हो। तो आप लोग अपना ध्यान रखना और अपने घर वालों का ध्यान रखना, ठीक है। अगर आप लोग को कहानी पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।